हेलो दोस्तों, ट्रैवलर्स अड्डा के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वाराणसी घूमने के टूर प्लान के बारे में। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी राज्य का एक शहर है। यह पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। वाराणसी महान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे धार्मिक पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। वाराणसी की सबसे प्रमुख विशेषता इसके नदी घाट हैं, जो नदी की ओर जाने वाली सीढ़ियों की एक श्रृंखला है। दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती इसका एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पुजारी भक्ति गीतों के साथ अग्नि, धूप और प्रार्थना के साथ विस्तृत अनुष्ठान करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको वाराणसी कैसे पहुँचना है, रहने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, खाने के कौन कौन से ऑप्शन होंगे, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और वाराणसी घूमने का बेस्ट समय क्या होगा। और वीडियो के अंत में जानेंगे इन सभी जगहों का घूमने का खर्चा क्या आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको वाराणसी घूमने में कोई परेशानी ना हो, साथ ही आपका बजट भी कम आए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे ट्रैवलर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको इस तरह के रोचक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमें वाराणसी कैसे पहुंचना है। दोस्तों, वाराणसी पहुंचने के हमारे पास 3 बड़े ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें बाय फ्लाइट। दोस्तों, अगर आप वाराणसी फ्लाइट से जाने का चुनाव कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, वाराणसी का निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र में लगभग 26 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा और गोयल सहित विभिन्न एयरलाइंस वाराणसी के लिए उड़ानें संचालित करती हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर जैसे शहरों से सीधी उड़ाने की कनेक्टिविटी है, तो आप इनके माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें वो है वाया ट्रेन। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से जाने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पूरे भारत से रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वाराणसी का निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी रेलवे स्टेशन है। उत्तर भारत से जुड़ने वाली लगभग सभी ट्रेनें वाराणसी होते हुए जाती है। मुगलसराय जंक्शन एक अन्य प्रमुख स्टेशन है, जो मुख्य शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जयपुर, पंजाब, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई जैसे अन्य कई शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। स्टेशन के बाहर आके आप टैक्सी, कैब या ऑटो रिक्शा की मदद से वाराणसी पहुँच सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की बात करें वो है सड़क मार्ग। दोस्तों, अगर आप सड़क मार्ग से जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें कि वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप ड्राइव नहीं करना चाहते हैं तो आप टैक्सी किराए पर लेके या विभिन्न राज्यों के परिवहन निगम द्वारा संचालित बस की सेवाओं का उपयोग करके आप वाराणसी आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप यहाँ पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले यहाँ रुकने की व्यवस्थाएं करें, जो कि आप अपने बजट के आधार पर विभिन्न प्रकार के आवासों का चयन कर सकते हैं। यहाँ आपको हॉस्टल और गेस्ट हाउस की एक लंबी लाइन देखने को मिलेंगी। साथ ही कुछ लग्जरी होटल भी यहाँ आपको दिखेंगे। यदि आपके पास बजट कम है तो आप वाराणसी के पास किसी हॉस्टल में या गेस्ट हाउस में रुक सकते, जिसके चार्ज 100 रुपए से स्टार्ट होकर 300 रुपए तक आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आप यहाँ लगे शिविर में भी रुक सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। आप अपने बजट या आवश्यकताओं के अनुरूप एक जगह का चयन कर लें। साथ ही यहाँ बनारस की तंग गलियां अपने आप में ही काफी अलग है। ऐसे में आप कैब या गाड़ी को छोड़कर पैदल ही बनारस की गलियों में घूमें, यहाँ के लोगों से बातचीत करें, यहाँ की आप रीति रिवाज कल्चर को जानें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ खाने की क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो वाराणसी में खाना काफी ज्यादा चर्चित है। ऐसे में आप वाराणसी की सड़कों पर मिलने वाली कचौड़ी, सब्जी और रबड़ी जलेबी का आनंद जरूर लें। साथ ही मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली लस्सी का स्वाद ही कुछ और ही है। ऐसे में बनारस में जाकर गाढ़ी लस्सी और मोटी मलाई की परत आपके मुंह के स्वाद को दोगुना कर देगी। अंत में खाएं बनारस पान। आपने गाना सुना ही होगा, पान बनारस वाला। तो बस अपनी बनारस की ट्रिप को बनारसी पान के साथ और ही सुहाना बनाइए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वाराणसी में घूमने के सबसे अच्छे समय कौन से होंगे। तो दोस्तों, वाराणसी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के सर्दियों के महीनों के दौरान होते हैं। वाराणसी में यह पीक सीजन होता है। इस समय के दौरान मौसम सुहावना होता है और 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान के साथ शहर के मंदिरों, घाटों और अन्य आकर्षण स्थानों की खोज के लिए आदर्श समय बनाता है। अप्रैल से जून गर्मी का मौसम होता है, जो कि वाराणसी में गर्म काफी ज्यादा होता है। तापमान अक्सर 40 डिग्री से अधिक होता है, तो आप यहाँ जाना अवॉइड करें इस समय में। जून से लेके आप सितंबर के समय में आप जा सकते हैं, क्योंकि ये मौसम आपके कम होते हैं। तो इस सीजन के दौरान आपके बरसात चालू हो जाते हैं सावन में, जिसके कारण आपको मौसम कुछ बादलों सा दिखेगा, जिसके कारण आप यहाँ आसानी से घूम सकते हैं। तो ये भी सीजन अच्छे होते हैं। और साथ ही यह शिव महाकाल का समय होता है, तो आप यहाँ जरूर जाएं। इस समय जाके आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वाराणसी हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें जाना चाहिए वो काशी विश्वनाथ है।
दोस्तों आप यहाँ शाम तक में वाराणसी पहुंचेंगे तो आप रात्रि विश्राम करें, या फिर अगर आप सुबह पहुंचते हैं तो सुबह सबसे पहले आप काशी विश्वनाथ के मंदिर जाएं दर्शन करने के लिए, जिसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि मूल मंदिर प्राचीन काल में बनाया गया, लेकिन पूरे इतिहास में इसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया है। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 18वीं शताब्दी के दौरान निर्मित वर्तमान संरचना हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। यह भगवान शिव को समर्पित, जिन्हें ब्रह्मांड के शासक विश्वनाथ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव का प्रतीक लिंगम है। मंदिर परिसर में भीड़ हो सकता है, खासकर महत्वपूर्ण त्योहारों और धार्मिक अवसरों के दौरान। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सावन के सीजन में हम लोग गए हुए थे तो यहाँ आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगी। भक्त अक्सर गंगा आरती नामक एक अनुष्ठान में भाग लेते हैं। मंदिर में विशाल शिखर और विशाल सोने से मढ़ा हुआ है, इसे स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ स्थापत्य सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, तो आप यहाँ जरूर जाएं। यहाँ पे जो मंगल आरतियाँ होती है, यह सुबह 3 बजे से सुबह 4 बजे के बीच होती है, तो आप यहाँ जरूर घूमें। चलिए दोस्तों यहाँ घूमें। उसके बाद जाए आप दशाश्वमेध घाट। दोस्तों दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत रिवर फ्रंट में से एक। दशाश्वमेध घाट का अनुवाद 10 घोड़ों के बलिदान के घाट के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर 10 घोड़ों को बलि देने का एक भव्य अनुष्ठान किया था, जो घाट के धार्मिक महत्व में योगदान देता है। गंगा आरती पुजारियों द्वारा किया जाने वाला एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला समारोह है, जिससे मंत्रोच्चारण, संगीत होता है और पीतल के बड़े बड़े दीपक को लहराए जाते हैं। घाट अपने जीवंत और हलचल भरे वातावरण के लिए जाना जाता है, जो बड़ी संख्या में भक्तों, पर्यटकों, साधुओं को आकर्षित करता है। दशाश्वमेध घाट का मुख्य आकर्षण गंगा की आरती है, एक दैनिक अनुष्ठान जहाँ भक्त गंगा नदी प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होता है। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दशाश्वमेध घाट की यात्रा वाराणसी की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देता है। यहाँ घूमें। उसके बाद आप जा सकते हैं अस्सी घाट, जो कि मैं आपको बता दूं, अस्सी घाट वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित साध्य और प्राचीन घाटों में से एक। अस्सी घाट हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का महत्व रखता है। अस्सी नाम प्राचीन ऋषि अस्सी से लिया गया है, जिनके बारे में माना जाता है उन्होंने इस स्थान पर ध्यान किया था, जिससे शहर के महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घाटों में से एक माना जाता है। घाट का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह के लिए किया जाता है। घाट में कई मंदिर है जो विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। अस्सी घाट का मुख्य मंदिर अस्सी संगमेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव इस मंदिर में अस्सी संगमेश्वर के रूप में निवास करते हैं। अस्सी घाट पितृकांड करने और दिवंगत आत्माओं को प्रार्थना करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अस्सी घाट की यात्रा वाराणसी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार में खुद को डुबोने का अवसर प्रदान करती है। यहाँ आप जरूर जाएं। उसके बाद यहीं पास में आपको संकट मोचन हनुमान मंदिर दिखेगा, जो अस्सी घाट के बिल्कुल किनारे पे स्थित है। 1900 के दशक में स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान राम और हनुमान को समर्पित है। वाराणसी हमेशा संकट मोचन मंदिर से जुड़ा हुआ है। वाराणसी आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस मंदिर में जाता है और हनुमान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्ध है। संकट मोचन का मंदिर परिसर अपने शांत और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान हनुमान है और मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है। मंदिर परिसर में भगवान राम, देवी दुर्गा, भगवान शिव और भगवान कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर भी हैं। दौरा करते समय उन बंदरों से सावधान रहें जो मंदिर परिसर में आते हैं और प्रसाद चुरा के लेके जाते हैं, तो आप इनसे जरूर सावधान लें। यहाँ घूमें। उसके बाद आप जा सकते हैं अगले लोकेशन, जो कि आपके नया विश्वनाथ मंदिर है। दोस्तों नया विश्वनाथ मंदिर, जिसे बिरला मंदिर या BHU विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित एक प्रसिद्ध बिंदु मंदिर है। नया विश्वनाथ मंदिर 20वीं शताब्दी में भारत के एक प्रमुख उद्योगपति परिवार बिरला परिवार द्वारा बनाया गया था। यह वाराणसी के सबसे खूबसूरत दर्शनीय स्थल में से एक है। यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए जाना जाता है। इसमें प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। महाशिवरात्रि को त्योहार सक्रिय रूप से मंदिर में चमकदार रोशनी और दियों के साथ मनाया जाता है, जो सीढ़ियां और गंगा नदी के तट पर रखे जाते हैं। यहाँ घूमने के बाद आप जा सकते हैं अगले लोकेशन, जो कि है तुलसी मनसा मंदिर। दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर। यह मंदिर इस मायने में अनूठा है कि वाराणसी के अन्य मंदिरों की तरह पारंपरिक स्थापत्य शैली में नहीं बना है। यह भगवान राम को समर्पित और प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास स्थित है। तुलसी मनसा मंदिर भगवान राम के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मंदिर की दीवारों को कवि संत गोस्वामी द्वारा लिखित हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस के छंदों और दृश्यों से सजाया गया है। मंदिर तुलसीदास और उनके साहित्य कार्यों के लिए एक श्रद्धांजलि है।
मंदिर परिसर में एक सुंदर उद्यान और एक संग्रहालय भी शामिल है, जो रामायण से संबंधित विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है। यह भगवान राम के भक्तों और हिंदू पौराणिक कथाओं और साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए जरूरी गंतव्य के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ घूमने के बाद जाएं आप अगले लोकेशन, जो कि है दुर्गा मंदिर, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह देवी दुर्गा को समर्पित, जिन्हें दिव्य माँ के और स्त्री शक्ति के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है 18वीं शताब्दी में बनाया गया यह मंदिर इसे वाराणसी के महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह वाराणसी के सबसे खूबसूरत दर्शनीय स्थल में से एक है। दुर्गा मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय और विशिष्ट है। मंदिर की मुख्य देवी दुर्गा है। देवी की मूर्ति को गहना और चमकीले कपड़ों से सजाया गया है। मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खासकर नवरात्रि उत्सव के दौरान, जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। दुर्गा मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्व रखता है और इसे देवी दुर्गा के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। यहाँ घूमने के बाद आप जा सकते हैं अगले लोकेशन, जो कि है तिब्बती मंदिर। दोस्तों, वाराणसी में स्थित तिब्बती मंदिर, जिसे तिब्बती मंदिर या तिब्बती बौद्ध मंदिर भी कहा जाता है, शहर में तिब्बती समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। वाराणसी में तिब्बती मंदिर अपनी खूबसूरती, तिब्बती वास्तुकला और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, ध्यान कक्ष और विभिन्न बौद्ध देवताओं को समर्पित मंदिर भी शामिल है। यह वाराणसी की सबसे खूबसूरत दर्शनीय स्थल में से एक है। तिब्बती मंदिर रंगीन प्रार्थना झंडों, जटिल कलाकृति और बौद्ध प्रतीकों से सुशोभित है। मंदिर परिसर में अक्सर धार्मिक समारोह, उपसत्रों और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों की मेजबानी करती है। सारनाथ, जहाँ तिब्बती मंदिर स्थित है, एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। तिब्बती मंदिर के अतिरिक्त धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। यहाँ आप जाएं, दर्शन करें। उसके बाद जा सकते हैं मन मंदिर। दोस्तों, मन मंदिर घाट वाराणसी में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित कई घाटों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था, जो कछवाहा वंश का एक उल्लेखनीय शासक था। यह शहर का एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी है। मन मंदिर घाट अपने स्थापत्य सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध। घाट का नाम भव्य मन मंदिर पैलेस से भी लिया गया है। मन मंदिर पैलेस पत्थर से बनी एक बहुमंजिला संरचना है। इसमें आश्चर्यजनक राजपूत वास्तुकला या मूल रूप से एक वेधशाला के रूप में बनाया गया था और इसकी ऊपरी मंजिलों में एक खगोलीय प्रयोगशाला के रूप में डिजाइन किया गया था। महल में सुंदर बालकनियां, जटिल नक्काशी और गंगा के मनोरम दृश्य हैं। मन मंदिर घाट धार्मिक गतिविधियों और अनुष्ठानों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। मन मंदिर घाट वाराणसी में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ आप जरूर जाएं, दर्शन करें। उसके बाद जा सकते हैं आप केदार घाट। दोस्तों, केदार घाट वाराणसी शहर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसे उत्तर भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश में काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। केदार घाट वाराणसी में नदी के किनारे कई घाटों में से एक है। वाराणसी घाट स्नान, अनुष्ठान करने, दाह संस्कार समारोह सहित अन्य विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करता है। यह शहर पवित्र गंगा नदी के घाट पर स्थित है और यह हर साल लाखों तीर्थयात्रियों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह वाराणसी की सबसे खूबसूरत दर्शनीय स्थल में से है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदार घाट वह स्थान है जहां भगवान शिव केदार स्वरूप में विराजमान है। केदार घाट विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। घाट पर अक्सर तीर्थयात्रियों, साधुओं और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, जो वहां होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह को देखने आते हैं। वाराणसी नदी घाट के किनारे कई मंदिर, महलों और ऐतिहासिक संरचना के साथ अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। वाराणसी में केदार घाट और अन्य घाटों की यात्रा एक अद्वितीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। इनके बाद भी आप बहुत सारे घाट हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप एक बार काशी से होते हुए अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं तो सभी घाटों का दर्शन करते हुए आप डायरेक्ट आ सकते हैं। और अंत में मैं बात करने वाला हूं कि वाराणसी घूमने का बजट क्या आएगा। तो दोस्तों, वाराणसी घूमने में प्रत्येक व्यक्ति का लगभग 3,500 से 4,000 में आसानी से आप घूम सकते हैं। इसमें मैंने वाराणसी पहुंचने के बाद और वहां होने वाले खर्चे को जोड़ा है, जिसमें मैंने यहाँ आपके नॉमिनल बजट में लॉजेज या गेस्ट हाउस के रेंट को ऐड किया है। और ये ट्रिप आपका 3 दिन और 2 रात का होने वाला है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपको वाराणसी के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया ट्रैवल पर ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल ट्रैवलर्स अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक या डिसलाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।